बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पीएचडी के थीसिस लिखने के लिए टिप्स देने जा रहा हूं। तो पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं वो क्या करें अपना थीसिस राइट करने से पहले, तो ये इंशाल्लाह आज मैं बताऊंगा जो आपको हेल्पफुल होगा आपके थीसिस राइटिंग में। तो इसकी जो टिप्स में सबसे पहले तो एक आप गिव इट टाइम, आपने एक टाइम फ्रेम करना है कि मैंने कितना टाइम देना है। लाइक 4 मंथ इज अनफ, कि 4 महीने में आपने ये अपना थीसिस मुकम्मल करना है, जिसमें आप अपना थीसिस राइटिंग पूरा करेंगे 4 महीने के अंदर। तो एक अपना प्लान बना लें और उसको स्टेजेस में डिवाइड कर लें कि मैं जो लिटरेचर का चैप्टर है वो कितनी देर में लिखूंगा, इंट्रोडक्शन का कितनी देर में लिखूंगा, डिस्कशन करनी है आपने, या मेथडोलॉजी का है वो कितनी देर में लिखूंगा, और ये सारी वो इसको एक आप अपनी टाइम फ्रेम सेट कर लें। देन उसके बाद यूज़ लेट टेक्स्ट यूज़ करें वर्ड्स की बजाय। उसकी वजह यह है कि ये जो भी राइटिंग वाले, पेपर राइटिंग वाले या थीसिस के लिए सबसे ग्रामरली अच्छी चीज़ यूज़ होती है कि वो जो उसमें विजुअल्स, उसकी पैराग्राफिंग और ये वो सब जो है लेटेक्स पे ज़्यादा अच्छी बनती है दैन एमएस वर्ड से। तो इसलिए ये यूज़ करें जिसमें आप हेडिंग्स देंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे और रेफरेंसेस देंगे। अब जब आप इस पे सबसे पहला काम, अब लिटरेचर मसलन आपने एक चैप्टर जो लिखना है उसका सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखें। अब आपने सपोज आप लिटरेचर रिव्यू लिखने जा रहे हैं, तो लिटरेचर रिव्यू का जो लिटरेचर का जो चैप्टर है उसमें आप ऐसा करें कि इसका टेबल ऑफ कंटेंट पहले बना लें कि आपकी जो हेडिंग्स हैं मेन, और फिर उसके बाद उनकी सब हेडिंग्स हैं, फिर जो उनके कनेक्शंस हैं आपस में, वो सारा जब आप टेबल बना लेंगे तो फिर उसमें आपको हर टॉपिक पे लिखना आसान होगा। अगर आप वैसे ही लिखते जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट से बगैर, तो फिर इसमें यह होगा कि किसी टॉपिक में आप बहुत ज़्यादा लिख देंगे, किसी में बिल्कुल अभी खाली पड़ा होगा। तो जब आपने शुरू में बनाया होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स और उसके सारे पार्ट्स का आपको पता होगा, तो हर पार्ट के बारे में आप इक्वल लिखेंगे, तो ये आपको बेनिफिशियल होगा। तो फिर उसमें रेफरेंस की भी बता चुके हम। देन आ जाएगा पीएचडी थीसिस राइटिंग की टिप्स में अगर हम आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि आपने इंट्रोडक्शन इज द मेक और ब्रेक। तो इसमें आपने इंट्रोडक्शन इज द मेक एंड ब्रेक में आपने समराइज करना है थीसिस को और इसमें पब्लिश करना है अपना पेपर, क्योंकि पेपर पब्लिशिंग जो ज़रूरी है इसमें आप थीसिस राइटिंग से पहले। अब आप जब आप एनालिसिस कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन का चल रहा है मेक एंड ब्रेक, तो आप उसमें ये करें कि एक पेपर अपना निकाल लें ताकि आपका पेपर पब्लिशिंग के लिए चला जाए, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम लेता है। तो जब वो तक पेपर पब्लिश होगा आप उतनी देर तक थीसिस राइट कर चुके होंगे। फिर उसके बाद आ जाता है क्रिप्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। तो जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपने क्रिस्पी सी देनी है। कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो अट्रैक्ट करे, और इसमें आप क्या कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं एकेडेमिया में, एकेडेमिया में क्या करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस में क्या करना चाह रहे हैं, और या ह्यूमन बीइंग के लिए आप क्या ऐड अप करना चाह रहे हैं, कंट्रीब्यूशन क्या करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप एक कंक्रीट सी प्रॉब्लम देंगे और फिर सॉलिड उसकी कंट्रीब्यूशन देंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद उसकी कंट्रीब्यूशन देंगे कि ये इस तरह से सॉल्व होगी। देन आप इसकी थारोली प्रूफ रीडिंग करेंगे। थारोली प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है, फिक्स करेंगे टाइपोज के टाइपिकल गलतियां क्या आपसे हुई हैं, प्रूफ रीड द मल्टीपल टाइम्स, उसको प्रूफ रीड करना होगा। उसके बाद थीसिस ऑर्गेनाइजेशन वाया अ फिगर, तो आपने इसमें नेविगेटिंग द थीसिस, यानी कि एक रोड मैप देना है, उसको नेविगेट करना है इस तरह से कि जो आपका रीडर है उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको नेविगेशन मिले कि मैंने इस तरह से जाऊंगा तो मैं सारी चीज़ें समझ जाऊंगा, उसमें जो विजुअल्स होंगे, मैप्स होंगे, वो सारी अच्छी तरह समझे। और फिर उसमें फिगर्स को ऑर्गेनाइज करना होगा। देन क्या है, आपने जब करनी है बिल्ड अ स्टोरी, तो डिफरेंट पेपर्स जो होंगे और लिंकेज पीसीज होंगे जिनसे आपकी टोटल स्टोरी बिल्ड होगी। देन आप आइडेंटिफाई करेंगे एग्जाम्पलर थीसिस। एग्जाम्पलर थीसिस में आप रिसर्च एरियाज जो है उसमें जाएंगे कि उसमें किस तरह से होया, और सिमिलर पीएचडी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बना है, कि आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया होगा
कि इस स्ट्रक्चर के तहत आपने पीएचडी थीसिस बनाना है, या आप इसी तरह का पीएचडी थीसिस देखेंगे जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसका एग्जाम्पलर आइडिया आपको मिल जाएगा। देन आ जाएगा आपका सीक द फीडबैक। जब आपने सारा लिखा होगा थीसिस आप राइट कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे बाइंड करवा के, वो आपके या आप अपने चैप्टर्स का रिव्यू साथ साथ लेते जाएंगे और अपने सुपरवाइज़र को देंगे फॉर फीडबैक, के सुपरवाइज़र चेक करके आपको बताएगा कि इसका क्या फीडबैक है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं, क्या इसमें डेफिशिएंसीज हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको जब बताई जाएंगी तो उसमें फिर आप वो उनको फीडबैक के मुताबिक इम्प्रूव करेंगे। तो इसी तरह ये पूरा सर्कल होने के बाद आपका थीसिस कंप्लीट हो चुका होगा और इंशाल्लाह वो डिफेंस अच्छा दे के आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये था आज का, जिसमें हमने टिप्स दी हैं पीएचडी थीसिस राइटिंग्स की। तो उम्मीद है आप इसको समझे होंगे, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप रिसर्च हमारे साथ सीखते रहें तो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।